Hello everyone, this is Suruchi once again on the Queen Show, and of course with Tanu and one beautiful super Dadi with us today. So let's invite everybody first, क्योंकि Instagram थोड़ा सा ग्लिच कर रहे हैं आज, तो थोड़ी सी कृपा कम है आज Instagram की, बट वी विल नॉट। फटाफट से तनु को बुला लेते हैं। सो वन बाय वन आई शेयर द इनवाइट, क्योंकि कुछ तो आज इशू चल रहा है। तो मैं ये बात कर रही थी कि जो दादी है हमारी बहुत ज्यादा दमदार है, बहुत ज्यादा सॉलिड है, स्ट्रांग है, आयरन वुमेन है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि उन्होंने जो आयरन का जो गोला होता है ना, शॉर्टपुट बोलते हैं जिसको, उसको इतनी दूर फेंका कि वो जाके इंटरनेशनली गिरा और बहुत सारे मेडल उन्होंने ले लिए इसीलिए। और दादी बेसिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने राजा रानी की कहानियां नहीं सुनाई हमें, उन्होंने अपनी खुद की कहानी लिखी, बनाई, अचीव किया कुछ, और फिर वो कहानियां आज इतनी इंस्पिरेशनल बन के हमारे सामने हैं। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो सुनेंगे, देखेंगे, उससे इतना ज्यादा मोटिवेट होंगे। सिर्फ दादी की जो कहानियां हैं वो राजा रानी की नहीं है, उनकी खुद की अचीवमेंट्स की कहानियां हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो मैंने एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, पर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। कुछ तो है आज ग्लिच इंस्टाग्राम का, बट वी विल ट्राई। एंड तक हम लोग ट्राई करते रहेंगे। थैंक गॉड यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल नाउ। Thank you नेक्स्ट। so much. I think Instagram is a little slow. यस, इट इज स्लो। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। विकास सर, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट हियर। तो I wasn't able to विकास see सर जो Dadi है, and then Instagram ने फिर यस, तो विकास सर जो है, विकास सर है ग्रैंडसन हमारी दादी जी के, और उन्होंने ही उनको ट्रेन किया है, मेंटोर किया है, वो कोच रहे हैं उनके। और वो खुद भी इतने ज्यादा क्या मैं बोलूँ, इतने अच्छे पैरा एथलीट हैं, और उनके खुद की अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। वो राजीव गांधी अवार्डी हैं, और इसीलिए उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए उन्होंने दादी जी को अच्छे से गाइड किया, आई वुड से, और उनको राइट पाथ दिखाया, इसीलिए वो इतना अचीव कर पाए। तो आज हम दोनों से बात करेंगे। लेट्स सी। हेलो विकास सर, इफ यू कैन सी। एंड दादी जी नमस्ते वंस अगेन। नमस्ते once कैसे हो again. आप? मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी नमस्ते जीजी, नमस्ते। आज इंस्टाग्राम थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, बट कोई बात नहीं, हम बातें करेंगे। ठीक है. अभी आप विकास सर को भी जोड़ लीजिए सुरुचि. हाँ, विकास सर को मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, बट इट्स ओके, वी शुड स्टार्ट। अच्छा, कोई ओके, बात नहीं. यस. सो दादी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें उतना इतना कीमती समय दिया, आपने इतना टाइम निकाला। और मुझे पता है आप बिजी रहते हैं अपनी प्रैक्टिस में भी और बाकी सब चीजों में भी, लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत सारी बधाई इतने सारे गोल्ड मेडल लाने के लिए हमारे देश में, क्योंकि आप एक ही हो, पता है, पूरे भारत में आप एक ही हो जो इतना दौड़े हो कि सबको पछाड़ दिया आपने। बिल्कुल सही. ये कह रहे हैं कि आप पूरे भारत में एक ही हो जिन्होंने इतने दौड़ के और मेडल देश के लिए लेके आए अभी से। मैं ठीक हूँ। विकास सर, मैं आपको अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, आप प्लीज। मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत, लेकिन बहुत नहीं हो पा रहा धन्यवाद। इंस्टाग्राम का कुछ कुछ। हाँ जी दादी बोलिए। यस, यस विकास सर, you फाइनली are- मुझे एक कैमरा विजिबल हुआ. हाँ, यस, विकास सर इज विजिबल. यस यस यस, आप फिंगर क्रॉस करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। वेलकम विकास सर, कैसे हैं आप? थैंक यू भाई, थैंक यू सुरुचि, थैंक यू सो मच। टेक्नोलॉजी सच में इतनी अच्छी चीज है ना, मतलब हम कहीं से कहीं भी जुड़ सकते हैं। देखो आज हम अपनी दादी से ऐसे मिल लिए है ना, पर मैं आऊंगी जरूर आपसे मिलने, ठीक है? यू आर मोस्ट वेलकम।
मोस्ट वेलकम। नहीं, मैं खुद को, हम दोनों खुद ही इनवाइट कर लेते हैं सर। हम आएंगे पक्का मिलने, हम सेल्फ छोड़ेंगे इनवाइटेड नहीं। है। नहीं मैं आपको खुद इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको आज भी यहाँ पे ऑनलाइन इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है दिल्ली में आपका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू चलिए हम सर। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी चलिए डिले, शुरू क्योंकि करते इंस्टाग्राम आज थोड़ी गुस्से में है, तो हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। यस। हैं। यस, सो सुरुचि, हम लोग गोवा के प्लान्स बनाते बनाते रह जाते हैं और दादी जी फिनलैंड जाके देश के लिए मेडल्स लेकर आई हैं। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। इसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए और जबरदस्त आए। क्यों, है ना। और 94 की एज में, मतलब शी इज होल्डिंग अ नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने लिया है 100 मीटर्स इन 24.74 सेकेंड्स में। इतना ही नहीं, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो में भी मेडल्स लेकर आई हैं। अमेजिंग। और विकास सर की तो मैं क्या तारीफ करूं, ये पैरा एथलीट है, राजीव गांधी अवार्डी है और एशियन रिकॉर्ड होल्डर है और एमसीडी और साउथ वेस्ट दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो अभी हमारे साथ दिग्गज पर्सनालिटीज जुड़ी हुई हैं। ठीक है, स्पिरिट्स हाई सुरुचि। पहला सवाल मैं दादी जी से करूंगी कि दादी जी 94 की एज में भी मतलब इतना छाई हुई है देश पर, जब लोग 50-60 की उम्र में गिव अप कर देते हैं। पहली चीज। दूसरा, दादी जी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि वो बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीती थी और खेतों में काम करती थी एंड ऑल। तो क्या कभी दादी जी ने ऐसे सोचा था कि एक ऐसी उम्र में जाके वो, मतलब पूरे देश के जनता की, पूरी दुनिया की जनता की निगाहें उन्हीं पे ही होंगी, एक ऐसा वो विचित्र काम करके आएंगी। और दूसरा कि आज पूरी दुनिया में छाई हुई हैं, लोग उनकी मिसालें दे रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उनकी मिसालें दे रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रही हैं, दादी सेलिब्रिटी बन गई है, मशहूर हो गई है। तो कैसा लग रहा है दादी जी? पहले तो सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा है? बाप रे, मैं कितना बोल रही हूँ। बता दो। अच्छा बोल रहे हो तुम, जो भी बोल रहे कहाँ से विनीत, सीख मिल गया विनीत आपको? कैमरे को, हो। कैमरे को दादी ऑन करो, कैसा कैमरे लगा को ऑन आपको? कर। अपने पोते के मेडल देखा करती, मेरा पोता आ, मेडल में ठीक चले आया करता है, मैं उन्होंने देखा करती। कैमरा ऑफ है विनीत, क्या कैमरा ऑन बात कर। है। नहीं, ऑन है सर, ऑन है, आपको विजिबल होंगे थोड़ी देर में। ऑन है, ऑन है, कौन मुझे है यार? दिखाई दे रहा है। और हाँ मुझे हाँ भी हाँ, नहीं दिख रहा है ठीक है विकास दादी सर, बोलिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में हो जाएगा शायद। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ जी दादी बोलिए। ये मेडल देख कर जी मेरा जी करे खेलने के लिए, इसलिए मैं खेलन गई। तो दादी जी, आपको अरे कैसा लग रहा है? पूरा फेमस हो गई है, पूरी दुनिया आपके मतलब एक झलक के लिए तरस रही है। आप मेरे इतनी को प्यारी लग रही हैं जी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें अच्छा लग रहा और है। अच्छा लग रहा है, हमें और अच्छा लग रहा है आपसे। पूरी दुनिया के बच्चे, सब लोग इतने प्रभावित हैं, इतना मोटिवेट किया है आपने। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने एक इतनी बड़ी मिसाल कायम की है कि शायद अब कोई अपनी एज को देख के गिव अप नहीं करेगा। इतना तो है। क्यों सुरुचि? ठीक ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। तो अच्छा, एक बात बताइए दादी, आपने बताया था एक बार, मुझे याद है, मैंने आपका देखा था शो। आपने बताया था कि आपने रात को विकास जी से पूछा कि ये क्या है ना, लोहे वाले गोले को। फिर आपने फेंका उसको, है ना, रात में फेंका। पर फिर वो इतनी दूर नहीं गया, फिर आप अगले दिन उठी सुबह 5:30 बजे और आपने दोबारा फेंक दिया उसको बहुत दूर। ऐसा ही हुआ था ना कुछ? वो पूछ रही है, वो जो विकास ने गोला दिखाया था ना आपको, वो शाम को जब तू सो रही थी, तो फिर सुबह उठ के विकास के पास गए थे आप, तो फिर वो क्या बात थी वो बतानी। ये हाँ, ऐसा तो था, फिर आपने रात में क्या सोचा? वहाँ गोला पड़ा था, मैंने वो उठा कर देखा, अपने प्रकाश से बोली भाई ये क्या है? अच्छा जी ये गोला है। मगर क्या करना है, कैसे करे? अच्छा इसको ऐसे बताओ। हम्म। मैंने 2-3 बार वहाँ ग्राउंड में भगा भगा देखा, मैं बोला हाँ जी ठीक है भगा देगी। अरे अब वाह।
अच्छा, तो रात क्या में क्या बात। सोच रही थी आपकी? कल सुबह मुझे यही करना है वापस से, दोबारा फेंक के देखूंगी। हाँ, क्या सोच रही थी? हाँ, ये रात को क्या सोचा था कि इसको फेंक के देखोगे आप, यही सोचा था या नहीं? हाँ, रात को मेरा पोता लेकर गया मेरे पास घोड़े को। मना ऊँग आ रही थी, मना नहीं देखा। सुबह मैं उसको लेकर 5 बजे विकास के पास गई। हाँ भैया, कैसे कैसे होगा? उन्होंने मेरे से तो कई बात बताई। मगर हाँ भाई, फेंक दूंगी। ठीक है। ये तो मैं कर ही लूंगी, ये इसमें क्या मगर है? हाँ, जोड़ भी कर दूंगी। और क्या, वैसे भी लोग इतनी मेहनत करते हैं और हमारी हाँ, सुपर दादी ठीक ने है। पट करके फेंक दिया। एक्चुअली तभी हमने। क्या होता है, हमारी ये 2-3 साल पहले, 3 साल की बात है, कोरोना से पहले की बात है। लेके तो मुझे 2020 वाले नेशनल गेम में जानी थी, लेकिन वो कोरोना उस अच्छा। टाइम पे थोड़ा सा होने लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया क्योंकि एज ऐसी थी। मगर 2-3 साल बाद ही देखेंगे। जब कोरोना खत्म हुआ तब थोड़ा सा मन में आया था कि, क्योंकि कई बार ये मेडल्स वगैरह देखती थी ना बीच में, तो मेडल्स देखने हम्म। के बाद थोड़ा सा लगता था कि हाँ, इनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है। तो फिर जब वो इंसिडेंट, ये जो शॉटपुट वाला इंसिडेंट दादी जी बता रही है, यही हुआ था सबसे पहले। और उसके बाद ही जब सुबह ये आई, तभी मेरे को लगा था कि शायद इनके अंदर है कुछ जज्बा, क्योंकि अगर किसी के अंदर कुछ होता है वो तभी सुबह 5 बजे उठ के वही चीज मांगता है दोबारा। तो बस उस टाइम करेक्ट। फिर थोड़ा सा मन में आया कि ठीक है, चलना चाहिए लेके। फिर दोबारा एक हमारे सामने चैलेंज सबसे बड़ा क्या था कि इनका बाईपास सर्जरी हो रखी है 2007 में। तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू था हमारे लिए। तो मैंने इनको, सारे परिवार के लिए भी यही टेंशन थी कि कभी भाई, क्योंकि आज के टाइम में हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है कि कभी लेके जाएं, वहां सपोज करो भगवान ना करे कोई दिक्कत हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो फिर पड़ोस वाले जो आज तारीफ कर रहे हैं वो ये कहने लग जाएंगे कि खिलाड़ी बनाने ले गए थे, मार के ले आए। तो हमारे हाँ, लिए सही था, बात। एक चैलेंज था। लेकिन तो इन्होंने फिर खुद ही ये कहा कि भाई मेरी उम्र पूरी हो रखी है, खेलने जरूर जाऊंगी, कुछ हो जाए तो मुझे वापस ले आना। तो फिर उसके बाद फिर हमने डिसाइड क्या किया, फिर बात। मगा चलो लेके चलते हैं। तो बस उसी हिसाब से इनकी जर्नी शुरू हुई थी। बाकी दिल्ली स्टेट खेला था इन्होंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में, वहां इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए थे। उसके बाद फिर चेन्नई नेशनल हुआ था 26 अप्रैल से, वहां पे 3 गोल्ड मेडल थे। फिर उनका चेन्नई नेशनल के बेस पे इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था, वहां पे इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल और 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये फिट रहे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, ही विल बी कोई बैक। बात नहीं। आपने हाँ। तो कमाल कर दिया दादी, मतलब आप ये आप ना, आप लोहे के बने हुए हो, पता है कितनी ताकत है आपके अंदर। बहुत हिम्मत है, बहुत ज्यादा, हमसे ज्यादा हिम्मत है आपके अंदर। हम सबकी हिम्मत बनी हुई है दादी। मैं देसी खाना खाया करूं। हाँ। सुबह सुबह एक कटोरी सब्जी, एक गिलास शीत, और पतले पतले 3 फुलके खाया करूं। फुल के। और शाम को एक कटोरी सब्जी, एक गिलास दूध, और 3 फुलके खाया करूं। 2 टाइम मसा पिया करूं, चाहे कई बार बड़ो घर में। क्या बात है! क्या तो बात है! अमेजिंग, मतलब कोई फैंसीनेस नहीं है यहाँ पे सुरुचि। घर का शुद्ध खाना, देसी घी, दूध, मट्ठा, एंड आपके पास ताकत आ जाएगी। आपको कोई प्रोटीन के डब्बों की जरूरत नहीं है, कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। दादी इज अ लाइव एग्जाम्पल। मैं बता रही हूँ तनु, जिम में जाने वाले लड़के वो शॉर्ट पुट नहीं उठा पाते और फेंक नहीं पाते इतनी दूर, पता है? ये देसी खाना ही है जो इतना ज्यादा मजबूत बनाता है अंदर से। और सब बोले बिल्कुल। कभी दादी कभी रॉक। कभी कभी चटनी भी बना लेते हैं। शीत अच्छा। और चटनी बहुत बढ़िया लगते हैं। अरे और बहुत अच्छा सब्जी लगता में है। भूख लगाई मुझे। मुझे भी। आलू लगाई। अच्छा, आज चल। हम आ जाए तो खिलाओगे खाना? वो कह रहे हैं कि हम घर पे आएंगे तो खाना खिलाओगे। हाँ जी, कहोगी वैसा ही खाना बनाओगे, पहले बता दियो। हाउ स्वीट। आप जो बनाओगे हम ठीक है। खाएंगे। आ, आ जाओ। बहुत स्वीट, पक्का आएंगे दादी, हम लोग पक्का आएंगे। पक्का तो चलो। हाँ, मैं विकास हम सर,
हम आपसे ये पूछने वाले थे विकास सर, अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, उसी से रिलेटेड है। हाँ, वो ही है कि आपको, मतलब आप तो इनके पोते भी हैं, तो आपने कब, ये तो जो दादी की अचीवमेंट्स हैं तो है ना, उससे पहले कब आपको लगा था कि नहीं, दादी में कुछ है और मुझे इनको ट्रेन करना चाहिए उस चीज के लिए? और पर्टिकुलर आपने कैसे पहचाना कि नहीं, चलिए शॉर्ट पुट तो आपके लाइव एग्जाम्पल है, बाकी डिस्कस थ्रो भी वो कर लेती हैं और इतनी अच्छी एथलीट भी हैं, वो सारी चीजें आपने कब, एक कोच की नजर से उन्हें कब देखा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले जब हम, जैसे जब से हम सुनते आ रहे हैं, कई बार जैसे ये कहानियां दादियां जी सुनाती थी, तो पहले कई बार ना ये बचपन की अपनी कबड्डी वगैरह खेलती थी बचपन में, कुछ कुछ ऐसी ऐसी हाँ। चीजें कई बार जिक्र करती थी हमारे सामने। तो एक लगता था कि हाँ, थोड़ा सा इनके अंदर कोई स्पोर्टिंग टैलेंट था पहले, जो बीच में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कहीं दबा हुआ था, क्योंकि मेरे दादाजी भी बहुत कम उम्र में एक्सपायर हो गए थे और मेरे फादर अकेले थे। इनसे पहले जो दो मेरी बुआ जी थी और मेरे पापा के जो एक भाई थे, वो भी एक्सपायर हो गए थे बचपन में ही। तो मेरे फादर अकेले बचे थे, तो वो एक जिम्मेवारियों का एक दौर था जिसके गुजर कर इन्होंने जिंदगी बसर करी थी। तो कहीं ना कहीं लगता था कि वो वाला टैलेंट और आज की जो इनकी फिजिकल फिटनेस है, 90+ ईयर में जो एज होती है उसके अंदर जिस हिसाब से फिटनेस होती है, उस फिटनेस को देख के, क्योंकि बिकॉज आई एम आल्सो स्पोर्ट्समैन, कई बार जैसे मास्टर्स में जाता था मैं, वहां पे गेम्स में देखता था, तो 80+ में जो मैं वहां पे लड़कों, जैसे जो भी हमारे बुजुर्ग वगैरह वहां दौड़ते थे, तो उनको देख के मेरे को कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं ये सस्टेन करेगी, क्योंकि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सूटेबल है फॉर द गेम्स आल्सो, क्योंकि फैट नहीं है, ज्यादा मोटी नहीं है। तो जैसे अब मैं कई बार गेम्स में जाता था, तो वहां पे एक दिक्कत और थी, जैसे आपने कहा कि इवेंट कौन से स्टार्ट करने हैं, इस एज हम्म। में एक्चुअली सबसे बेस्ट इवेंट आज के टाइम में जो मेरे को लगता है वो शॉर्टपुट और डिस्कस होता है, बिकॉज वो स्टैंडिंग है। लेकिन इनकी एज के हिसाब से इनकी जो बॉडिकल, जो फिजिकल फिटनेस है और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनको देख के मैंने 100 मीटर इनको शुरू करवाया था, क्योंकि मुझे लगता था, और वो मेरा सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि अब मैं वहां पे जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको लेके गया, तो वहां पे कम से कम 8 कंट्रीज की थी इनकी उसमें, जो पार्टिसिपेंट थे, लेकिन वे फिजिकली स्ट्रोंग थे ऊपर से। थ्रोइंग इवेंट में वो सारे स्ट्रोंग थे, दैट्स व्हाई वी गोट ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन रनिंग इवेंट में दे आर वीक, और शायद यही मकसद था कि इनकी जो थोड़ा लाइट वेट था, उसी वजह से इनको 100 मीटर में सक्सेस मिली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेशनल रिकॉर्ड भी कायम हो जाएगा, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से तो 1 सेकंड से चूक गई, 23.15 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इन्होंने जी। 24.74 में किया था, तो दैट इज नेशनल हाँ। रिकॉर्ड इज आल्सो गुड फॉर अस आल्सो। नॉट गुड, इट इज कमेंडेबल थिंग। ये हम जैसे लेडीज के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल है, मिसाल। और ये 94 की एज में उन्होंने किया है। हम लोग यहाँ ऊपर नीचे दिन में 2 बार कर लें तो हाफ जाते हैं। वो 100 मीटर्स उन्होंने मेडल लेकर आई हैं वो। तो अच्छा विकास सर, आपकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने भी इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अवार्ड आपने भी जीते हुए हैं। तो आप अपनी थोड़ा ट्रेनिंग और उसके बारे में बताइएगा, शेड्यूल के बारे में क्या रहता है आपका? मेरा एक्चुअली 2013 में मैंने पहला नेशनल खेला था, और 2013 में ही मैंने पहला इंटरनेशनल खेला था। 2014 और 2018 वाला मैंने एशियन गेम खेला हुआ है। राइट नाउ अभी तक मेरे पास 24 इंटरनेशनल मेडल हैं और 16 नेशनल मेडल्स हैं और 10 स्टेट मेडल हैं। वाह। और आई एम दिल्ली राजीव गांधी स्टेट अवार्डी आल्सो। और जहां तक ट्रेनिंग की बात है, मेरा इवेंट था पहले 100 मीटर और लॉन्ग जंप। लास्ट ईयर दिसंबर तक मैंने 100 मीटर और लॉन्ग जंप में सारे मेडल लिए हैं। अभी इसी साल से हमने, आपने सुना होगा अभी कॉमनवेल्थ में लॉन बॉल आया है, तो इसी हम्म। साल मैंने अपना एथलेटिक्स इवेंट लॉन बॉल में शिफ्ट किया है, और मैं मार्च में लॉन बॉल का नेशनल खेलने गया था। वहां पे मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले थे। और अभी मैं कल ही मेरी फ्लाइट है, कल मैं मलेशिया जा रहा हूँ एशियन चैंपियनशिप के लिए, लॉन बॉल के लिए। तो अभी मैंने अपना कैरियर शिफ्ट करके एथलेटिक्स से लोन बॉल पे लाया हूँ। अभी तक मैंने एथलेटिक्स किया है। जहां तक ट्रेनिंग की बात है, तो अभी लोन बॉल का शेड्यूल है, तो हमारा सिर्फ शाम को 2 घंटे का शेड्यूल रहता है प्रैक्टिस का। एंड करंटली आई एम बेसिकली डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब इन एमसीडी एज ए टीचर। ओके। तो ओके। शाम को हमारी एकेडमी भी रहती है बच्चों की, तो बच्चों को भी ट्रेन करते हैं और साथ में हमारा भी ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है। अभी वाह, तनु कुछ। देख लो कितने सारे गोल्ड अभी आना बाकी है लॉन्ग बॉल में। हाँ। देख लो, मैं ऑल वही द सोची बेस्ट, थी। ऑल द बेस्ट, ऑल द यस, बेस्ट टू ऑल यू। द बेस्ट थैंक यू फ्रॉम सो मच। बोथ ऑफ अस। और इतनी सारी अचीवमेंट्स है, बाप रे। मतलब ये इतना अच्छा लग रहा है ना सुन के कि ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, इतने सारे मेडल्स है, इतना सब कुछ है। मेरे को तो कॉम्प्लेक्स ही हो गया।
कॉम्प्लेक्स नहीं, मोटिवेट होना सर। अच्छा दादी जी, एक बात बताओ, आपने डाइट के बारे में तो बता दिया आप क्या क्या खाती हो, है ना। अभी हमें बताओ कि आप कितना अभ्यास करती हो, प्रैक्टिस कितनी करती हो, कितना देर दिन में खेलते हो आप। वो कह रहे हैं कि कितनी देर खेलते हो, वो सुबह शाम घूमते हो। हम हाँ। हाँ, हाँ। जितना टाइम मिलता है। हाँ, सुबह कितने सुबह घूमते हो, सुबह शाम को कितने सुबह घूमते शाम हो? का जो शेड्यूल है वो बताओ। शाम को और सुबह मैं दोनों टाइम घूमती हूँ। क्या जितना बात है। टाइम हो उतनी ही घूम रहा हूँ। ठीक है, सुबह साथ एक्चुअली में ठीक है। एक्चुअली ये उम्र है ना सुरुचि, इस उम्र के अंदर हम एक्चुअली बेसिकली मैं साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं दे सकते। इस उम्र जी। के अंदर हमारा मेन फोकस रहता है कि ये फिट रहे। सुबह शाम की बिल्कुल। इनकी जो वॉकिंग है, हफ्ते में 2 या 3 दिन इनका खाली वार्म अप करवाता हूँ, खाली मसल्स थोड़ी ठीक रहे इनकी। बाकी वार्म अप के अलावा सिर्फ इनको रनिंग के ऊपर फोकस करना होता है सुबह और शाम, क्योंकि इस टाइम इनका चलना बहुत जरूरी है। बाकी तो राइट, सारी तो वो वॉकिंग चीजें से हो जाता सेकेंडरी है। है, राइट। हाँ, प्राइमरी थिंग इज कि ये वॉकिंग करती रहे। तो इसलिए सुबह शाम ये 5-6 किलोमीटर डेली वॉक करती हैं अभी भी। दिन में 1-2 बार ये ऊपर जाके पानी वानी देना पौधों में ये करती हैं। तो इससे इनका शेड्यूल बना रहता है कम से कम। अच्छा दादी जी, एक बात बताओ, ये जो आपके हाथ हैं ये बड़े मजबूत हैं, है ना, बहुत मजबूत हैं। कभी वो गाय भैंस का दूध निकाला होगा ना, इसीलिए तो मजबूत हुए ये। हाँ। आज भैंस का ये दूध मजबूत निकाला पहले? हाथ ही देश के लिए हाँ मेडल लेकर जी, आए सुरुचि। भैंस भी रखी थी, दोनों टाइम धार भी काटते थे, सानी भी पहनते हाँ, थे, नवाया भी करते, सब काम कर रहे हैं। और धार निकालने के बाद ही अंगूठा मजबूत हो जाता है शॉर्ट पुट फेंकने के लिए, है ना। वो घोड़ा फेंकने के लिए हाथ में बूत हो जाते हैं ना, दार निकालने के बाद। अब भैंस नहीं है, पहले भैंस थी ना, जब पहले गड्ढा थी ना, करते। तो ये ट्रेनिंग पहले से चल रही है। देखो अच्छा कम सुनते हैं। अच्छा दादी जी, जब आप जाते हो खेलने के लिए, जहाँ पे कंपटीशन में आप जाते हो, तो तब दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जीत के आना है, या मेडल ही चाहिए, या मेरे से कोई मतलब मैं ही सबसे आगे रहनी चाहिए, या बस मस्ती करने जा रहे हैं, अपना जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या चलता है उस टाइम दिमाग में? ये मना अपने पोते से पूछ ली थी पहले, भैया क्या करना है, कुछ अब तो बताओ क्या करना है क्या नहीं। तो मैं डिजाइन नहीं की। मैंने बोला दादी पैर इस लाइन से बाहर नहीं जाना, फैल हो जाएगी। इस लाइन से बाहर नहीं जाना, फैल हो जाएगा, तू दी बाज ले। मगा भैया तू आगा आगा बाज लिए, मैं पीछे पीछे बाज लूंगी। बोला दादी हम तो माता वीडियो बनाऊंगा। मैं हाँ। घर तक चली गई। मैंने बोली तो फिर वो आई ना, मैंने डटन की। मन यूं नहीं पता था यहाँ डटना तो से एकदम घोर साक है। ये बोले दादी रुक जा, मगा मैं ना रुकू, मगा आ जाओ आगे मैं आ जाओ तुम। फिर ये सही था। फिर फिर जैसे दौड़ करी ना, आगे आदमी खड़े थे, छोटे भी बड़े भी। बोले भाई तो देसी खा रही है। हाँ। ये यही तो बात है हमारे इंडियन खाने की। दादी इंडियन अब स्पिरिट भागती की। चली गई यार। नहीं दादी, अब रुकने वाली नहीं है दादी। दादी ने ये पहले बता दो दिया। क्या करते, खूब देसी घी खाया, नकलू दूध पिया। हाँ, अब तो मोल भी ना मिलता। हम्म। ये नहीं, जो ये तो दादी है। बोल रही है ना, बार बार देसी की खाया, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आज के बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जो भटक रहे हैं एवोकाडोस की दुनिया में। ठीक है, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में जो जो नॉर्मल फूड है ना, उसी में सारी ताकत छिपी हुई है, और बाकी है सब आपकी विल पावर, जो दादी में अब तक है, कूट कूट के भरी हुई है। तभी तो वो मेडल लेकर आई हैं। दादी, हमें आप पे गर्व है। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। अच्छा दादी, एक बात बताइए। हाँ, बोलिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, क्यूट है यार। बहुत मेरा मन कर रहा है दादी मैं आपको गले लगा लूं, आप इतने प्यारे हो। विकास मैं सर। बताता हूँ।
हाँ मैं बता दूं। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ आपसे, आप एक बात बताओ कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है आपके हिसाब से? वो कह रही है जिंदगी में जो सफलता मिलती है ना, उसको पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जी ऐसा है, अपना परिवार खुश रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अपना परिवार बेटे पोते सब खुश रहे, घर में सुख शांति है। बिल्कुल, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब अपने खुश रहेंगे तभी हमारा दिमाग भी थोड़ा सही रहेगा, है ना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। बहुत ही मेरा दो सिंपल। पोते हैं, एक विकास है, एक वनीत है, दो पोते हैं बड़े। हाँ, बच्चे खुश तो हम खुश। हाँ, और बहुत बड़े ही का बड़े, जी, बड़े का लड़का सोच में पड़ गया। ना ना, रुक जा। आपके दोनों पोतों को भी हम दिल से धन्यवाद करेंगे। उन्होंने इंडिया को इतना प्यारा, क्यूट, इतना मतलब आयरन लेडी दी है आप दोनों ने इंडिया को। एकदम उनको मोटिवेट करके रखा है। मतलब दादी, सक्सेसफुल पोते के पीछे कोई ना कोई दादी दिख जाएगी, लेकिन दादी के पीछे, सक्सेसफुल दादी के पीछे पोते इज समथिंग डिफरेंट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये भी एक सीख है हमारी यंग जनरेशन के लिए कि उनको हर किसी को मतलब बढ़ावा देना चाहिए, प्यार मोहब्बत हर चीज देनी चाहिए। तो दादी, एक और सवाल यहाँ पे आता है कि जैसे लोग 50 की उम्र से ही दिमागी तौर से बूढ़े होने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो हमारी उम्र निकल गई, हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप जीवन जी लो ऐसे ही जैसे रहता है। लेकिन आप 94 की एज में भी इतनी तंदुरुस्त हैं, एक्टिव हैं, आपने गिव अप नहीं किया, आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। मतलब आप एकदम अपने आप को हर चीज के लिए एकदम आगे रहती हैं। तो आप हमारे उन अ, दर्शकों को या उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो 50 की एज में ही बूढ़ा फील करने लग जाते हैं? क्या मैसेज दे सकती हैं आप उनको? विनीत जी, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मेरा क्वेश्चन। हाँ हाँ, वो ये कह रही है कि आप जो दर्शक हो, आप इतने अच्छे से फिट हो इस एज में भी, तो इनके जो दर्शक है जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो जी, ऐसा है, अपने बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, दौड़ करो घूमो, ठीक है। सुबह घूमा और शाम को घूमा, दौड़ करवाओ, कुश्ती करवाओ, है सारे काम करवाओ, और अपने घर में सुख शांति रहे, सबसे प्यार से रहना। अरे वाह। और जो और और एक जो चीज, बूढ़े हैं, जो रिटायर हो गए, जो 50 साल के हो गए, 50 से ऊपर के हैं, वो क्या करें? मैंने सुनती जब जो 50 साल से ऊपर है वो क्या करें? जो 50 साल के हो रखे हैं ना, जो बूढ़े से हो रखे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए जी यही मैसेज है, तुम भी दौड़ करो, के लो भागो दौड़ो, दौड़ करो। खुश सही रहो बात बस, है। है ना। खुश खुश रहो, खेलो, रहो। भागो, दौड़। ये मेरा ये एक और सवाल है कि इस जिंदा दिली का क्या राज है? विनीत, आपकी दादी की इस जिंदा दिली का क्या राज है? इस तंदुरुस्ती का, एकदम खुश दिली का क्या राज है? मस्त कैसे रहते हैं? इतना 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 मस्त फ्री माइंड कैसे है? मेरा परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ, और मेरा परिवार ठीक है, बेटे भी ठीक है, पोते भी ठीक है, पोते की बहू भी ठीक है। अरे परिवार वाह। परिवार ठीक है, जब बता 10 मॉडल जीत ली। ऑसम, तो ऑसम। बेसिकली, हाँ मेरी जी, उम्र ना, वे खाट पे बैठी है और मैं सारा घूमू। बिल्कुल ये वही तो बात है कि आपकी उम्र में लोग बेड पे बैठ के रिलैक्स करते हैं, और आपने कहा नहीं, मुझे भागना है। आदमी कहते रहे वो ठीक बात है, मैं जैसी खा रही हूँ। बिल्कुल मतलब सही, बिल्कुल सही। दादी ने पहले अपना परिवार पूरा, मतलब जो फैमिली ड्यूटी थी वो पूरी की, फिर दादी ने अपने देश के लिए, अपनी कंट्री की ड्यूटी भी पूरी की। हाँ, तो और सबसे बड़ी बात है कि मतलब दादी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली बिल्कुल। मेरे और देसी फूड।
मेरे पोते है ना, मेरे तो पूछते हैं दादी खाना खा ले, क्या खाया क्या ना खाया, सारी चीज बात पूछते हैं। बहुत हाँ। बढ़िया पोते, और बहू अरे भी आपका बड़ी। पूरा परिवार ही बढ़िया है, मेडल फैमिली है आपकी, सबके पास मेडल है। और सबसे हाँ। बड़ा मेडल हो आप खुद इतना बड़ा मेडल हो हम सबके लिए। ना मना मोटे काम करण दिया कर, छोटे मोटे कर भी नहीं, यूं कहेंगी ना तो मत कर, बहुत कर दिए। सही बात है, और क्या। तो स्वीट। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पूरा परिवार एकदम साथ रह के चल रहा है, एक दूसरे का इतना ध्यान रखा हुआ है, इसीलिए सक्सेसफुल है। यस। चलिए मूविंग ऑन। अच्छा, आपके हिसाब से बच्चे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आपके छोटे पोते भी रहे होंगे, छोटे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आजकल बच्चे बाहर कम खेलते हैं, आजकल फोन देखते हैं, है ना, मोबाइल में लगे रहते हैं और टीवी देखते हैं, आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? अरे मेरे एक पोता है छोटा, 8 साल का, पड़ोसा है। उन्होंने कहूँ भैया बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया तरह घूमो, खूब अच्छे काम हाँ। करो, अच्छी चीज खाओ, ये कहती हूँ। और मोबाइल मोबाइल देखते हैं बच्चे आजकल बहुत ज्यादा। कहिए। मोबाइल देखते हैं अभी। हाँ, चहजा जो देखते हैं, मम्मी का चहजा, पापा का चहजा, सब अपने अलग अलग है ये। हाँ, तो वो वही है ना, मोबाइल नहीं देखना चाहिए बच्चों को ज्यादा। तो विकास सर और विनीत सर, कभी डांट पड़ी है दादी की? डांट भी विकास पड़ी है? विकास का जब बचपन में थे जब तो काफी पड़ी थी, पर अब तो नहीं पड़ती। क्योंकि दादी दादी एकदम डांटते नहीं खूब। हो? किसी को नहीं डांटा? आप नहीं डांटते आप? बच्चों को डांटते हो? मेरे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, ये बच्चा एक है, और सामने पहले डांटा छोटा, था? जब सामने छोटे थे छोटा, तो? वो 8 साल का है, स्कूल जाता है, ये आके उनकी मम्मी पढ़ाती है, अपना स्कूल का काम करता है। ठीक है, गए छोटे बच्चे को, छोटे थे जो खूब रक्षा करते। हाँ। और जब आपके बच्चे छोटे थे तब डांट लगाई कभी? हाँ। डांट लगाई थी कभी हमारे ऊपर जब हम छोटे थे। जब हम छोटे थे, खेलते थे गांव में, जब हमें कभी डांटा था? आ आ करते तो डांट भी लगा देते, आ नहीं करते तो बच्चे हैं, आ भी करते। हाँ। सही सही बात है। बात। वैसे भी बच्चों को थोड़ा बहुत डांट देना चाहिए, आजकल हमने कुछ ज्यादा ही पैम्पर किया हुआ है बच्चों को, और इसीलिए कुछ ज्यादा ही मैं बोलूंगी प्रिविलेज हो गए हैं बच्चे, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो इतना नहीं करना चाहिए, खैर। कोई बात। तो इस विकास सर, अगर मैं पूछूं आपके, अब और मतलब ऑलरेडी आप लोग इतना सब छाए हुए हैं, मेडल्स आए हुए हैं, अभी और आने जा रहे हैं, और आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है इस फील्ड को लेके, आपकी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मैडम, अभी आगे कोलकाता में नेशनल होना है अभी दादी जी का। ओ। तो कोलकाता में नेशनल है उनका, उसके लिए तैयारी करेंगे, और फिर अगले साल 26 मार्च को पोलैंड में इंडोर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी है। वाह। फिर वहाँ पोलैंड का प्लान है। ये दो प्लान अभी दादी के लिए है फ्यूचर के, एक नेशनल और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले साल फिर से पोलैंड में। और मेरा अगले साल एशियन गेम है, मैं अगले एशियन गेम के लिए अपने को तैयार कर रहा हूँ। तो ये अगले साल के लिए हमारे दो फ्यूचर प्लान है। लेट्स होप कि अरे हम वाह। देश के लिए जरूर मेडल तो लेकर अभी एक तो बहुत इंटरव्यू सारे और गोल्ड आने बनेगा। बाकी है, बहुत हाँ। सारे गोल्ड आने बाकी है, बहुत सारे लाइव आने बाकी है, हम एक लाइव में कुछ नहीं हाँ। होगा विकास सर, हम बार बार बुलाएंगे दादी को, है ना दादी, बार बार मिलना है ना श्योर हमें। श्योर। ये कह रहे बार बार मिलोगे ना हमसे? हाँ, बार बार मिलेंगे। ओ, कहाँ और कितने मिलोगी? मेडल लेके आओगे? और कह रहे हो जब पोलैंड जाओगे वहां पे, वहां से मेडल लेके आओगे या नहीं लेके आओगे? जी, कितने यही सारे? कहते हैं कि लेकर आएंगे। हाउ स्वीट। बहुत तो बढ़िया, उसके बाद हम मिलेंगे और पक्का। मैं 9 मॉडल जीत कर आई हूँ। हाँ, अभी तो और भी है, और भी लेके आने हैं। हाँ, सो क्यूट शी इज ना। विकास सर, आपको लगता है क्या कि जैसे आपने दादी को ट्रेन किया और वो एकदम मतलब उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, खैर, कि और भी ऐसी लेडीज होंगी जिनको आपको ट्रेन करना चाहिए?
मैडम हमारे जिस दिन से ये मेडल लेके आई है, मेरी गली में ही कम से कम 8-9 आंटियां हैं सब बोल जो रही मेरे है। को सुबह जब मैं ऑफिस निकलता हूँ और तब कहती है, और शाम को जब घर आता हूँ तो कहती है कि अगली बार अब क्या होगा, हमको मत भूल जाइए, हम साथ चलेंगे। तो कम से कम 8-9 तो मेरे यही तैयार हो रखी है, और अगले साल तो मेरे को लगता है कम से कम 20 से 25 मेरे साथ नहीं जाएंगी, आप ये कर इनको वहां सकते ग्राउंड हो के सर, मैदान पे आपको लेकर। पूरी एकेडमी तो खोलनी चाहिए, मैं वही बोल रही थी, 60 तो क्या प्लस आप 70 प्लस की। आपके फ्यूचर प्लान्स में हम एक एकेडमी भी ऐड कर देते हैं कि आप एक एकेडमी खोलोगे इन सब के लिए? होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द नो, बेस्ट। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी बात होगी। और जो महिलाएं हैं ना, देखिए हमारे एज की महिलाएं क्या है, अब वर्किंग है, लेकिन जो पहली महिलाएं हैं उनके वो भी बहुत सशक्त रही हैं, बहुत कारगर रही हैं, सब में अपना टैलेंट रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गृहस्थी में वो टैलेंट मर गया या छुप गया या जो भी है। लेकिन जिस तरीके से आप दादी का टैलेंट निकाल के लाए हैं, आई एम श्योर कि बहुत सी लेडीज मोटिवेटेड होंगी, बैठी होंगी कि विकास जैसे कोई हमको भी मिले और हम भी आगे जाएं और देश को अपना टैलेंट दिखाएं। तो उन सब के लिए ये तो कहती भी है अभी भी, कई बार जब मैं इनको कहता हूँ माता जी पक्का चलेंगे, बोली कई इंटरव्यू वाले पूछते हैं कि और खेलना है, बोली हाँ अगर बूढ़ी नहीं हुई तो खेल लूंगी। तो ये तो अभी तक अपने आप को बूढ़ी नहीं समझती। ये तो और अच्छी बात है। ये वाह। जस्ट नंबर, आपको नहीं पता है कि दादी को देख के हमें तो खैर बहुत ही इंस्पिरेशन मिली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो 50 प्लस है, 60 प्लस है, वो उनका माइंड कहीं और ही डाइवर्टेड रहता है, नो, फैमिली में, बच्चों में, यहाँ वहाँ। अच्छा, कुछ लोग बच्चे पढ़ने चले गए, बच्चे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो उनके पास करने को बेसिकली कुछ है नहीं खास अपने लिए, और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हम क्या ही करेंगे, अब तो हमारी एज हो गई है। उनके लिए इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल है दादी जी कि मतलब अगर मैं पर्सनली, मतलब मैं इतना मोटिवेटेड फील करती हूँ, अगर मैं 60 साल की एज में आज होती हूँ तो मैं पक्का आपसे कांटेक्ट कर चुकी होती, मैं आपके घर आ चुकी होती और मैं भी सेम आंटियों की तरह बोलती, मुझे जरूर लेके जाना, मुझे ट्रेन करो, कुछ भी हो जाए चाहे। तो ये हालत है। और आपने जो इतिहास रचा है दादी जी, उसके लिए तो मैं आपको क्या बोलूं, बहुत बहुत बधाई, बहुत सल्यूट, बहुत बाकी धन्यवाद। अब की बार जो आपका गोवा का टूर नहीं बन रहा ना, उसके लिए प्लानिंग के लिए मुझे दे देना अपना टूर। ठीक है। अब की बार विंटर्स में आपका टूर जरूर बनवाऊंगा, जैसे फिनलैंड का बनवाया है। ठीक है, पक्का पक्का। और ये अब बहुत ही सच्ची बात है कि नहीं बन पा रहा है मेरा और सुरुचि का तो। हम गोवा का प्लान अब हाँ, छोड़ तो चुके मेरी हैं। मेरी मेरी 6 जनवरी की टिकट है, 6 जनवरी को मैं आपका प्लान बनाता हूँ। बना डन, दीजिए, डन, बना डन। दीजिए, प्लीज बना दीजिए। वो भी ये मेरा था। दादी जी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पर्स होते हैं, अरे वाह। ये मेरा छोटा पड़ोता है इसका। हाँ, आई हाँ, कांट सी, मैं नहीं देख पा रही आप बाद हूँ। में देखना रिकॉर्डिंग। हाँ, वेरी गुड। आप तो कैसा लगता है दादी जी के साथ? क्या नाम है आपका? अभी काम अभी या बस जा, पूछ रही हो? अभी। क्या पूछे कैसी है आपकी सुपर दादी? ढोल। अच्छा, कैसी आपके है पता दादी? है सबके पास सुपर हीरोज होते हैं, है ना? आयरन मैन, सुपरमैन, आपके पास सुपर दादी है, पता है आपको? आयरन वुमेन, आयरन वुमेन। वो शी है। है ना? Mom, she आप is ही, amazing. शी इज डैम अमेजिंग मैन। ओके, तो अच्छा मुझे बताओ, दादी से आप कैसे इंस्पायर होते हो? आप भी स्पोर्ट्स खेलते हो दादी से इंस्पायर होके? Yes, mom. अरे वाह, तो आप भी कल बड़े होके मेडल लेके आओगे। Yes, mom. ये तो जीन्स में ये है। तो ये तो होना ही है। यस। राइट। अच्छा दादी, एक बात बताइए, आपको आज हमसे बातें करके कैसा लगा? ये बड़ा पड़पोता है, ये विकास भैया का लड़का है। अच्छा अच्छा, हेलो, कैसे हो आप? हाय फ्रॉम माय दादी साइड प्यार ऑल्सो। करती है? हेलो। दादी प्यार करती है कि डांटती भी है? डांटती है, प्यार करती है। डांटती भी है, प्यार भी करती दोनों चीजें जरूरी है। है ना? राइट। दादी, आपको कैसा लगा आज हमसे बातचीत करके? है। बातचीत करके कैसा लगा इनसे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। नॉर्मल इंटरव्यू जैसा नहीं किया हमने थोड़ा बातें बातें की जैसे नॉर्मली बैठ के बात करते हैं। विकास सर कैसा लगा आपको? आई होप अच्छा लगा होगा आपको। बहुत अच्छा लगा सुरुचि, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, और आपका इतना वेट कराने के लिए भी सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा हेक्टिक था कि बीच में टाइम नहीं लग पाया। उसके लिए भी नेक्स्ट टाइम वी विल मीट श्योरली अगेन सून। नहीं नहीं और विकास थैंक यू सो सर, मच फॉर योर। वी आर सो ग्रेटफुल। आपकी कल मलेशिया की टिकट है, लेकिन अब तभी भी आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए जो टाइम निकाला है, बहुत आपके लिए बहुत प्रेशियस है, और हमारे लिए तो है ही आप लोगों का टाइम बहुत ही प्रेशियस। तो इसके लिए बहुत 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 थैंक यू आपका भी और दादी जी का थैंक भी। यू सो मच। आप तो थैंक यू इतने सो मच। हम्बल हैं कि धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट किया इस पूरे लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। और सब लोग आपको बोल रहे हैं राम राम दादी। राम और राम। बोल रहे मिलवा दो दादी से। हाँ सब बोल रहे हैं सबको दादी से मिलना है। राम राम जी, राम राम। राम राम। चलो ठीक। मैं धन्यवाद। ठीक है मैं सुरुचि आऊंगी जी। ना तो मैं आपको गले लगा लूंगी ऐसे। मैंने सोचा कोई क्या? ये अपने आप ही लगा लेगी, गले लगने की दिक्कत नहीं है इस मामले में, ठीक है ये। अरे ठीक ये है। कहानी भी इतनी प्यारी थी। चलिए, आपसे बातें करके चलो बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बड़ा, इतना बड़ा। ओके सुरुचि, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक सर, यू विकास विकास सर। सर for giving us that opportunity and it really means a lot। और ये जो लाइव है फॉलोअर्स हम लोग शेयर करेंगे IGTV सेक्शन पे, तो आप हमेशा देख सकते हो, मिल सकते हो दादी जी से पर्सनली लाइक दिस वर्चुअली। और हम इसको यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे, सो डोंट मिस, प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन। दादी जी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए जाते जाते। के साथ है। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। ऐसे वाला, ऐसे वाला। हाथों वाला, हाथों वाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादी, थैंक। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते दादी, राम राम। राम राम। राम राम जी, राम राम। हरि राम राम। गोबर राम। Okay, guys, we are signing off. Thank you.